हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सी एस संसार एंड दिस इज सी एस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। एज यू ऑल नो, जीएसटी के अंदर डेली आए दिन नोटिफिकेशंस एडवाइजरी आते जा रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर से अब एप्लीकेबल होने जा रही हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। Important changes in GST with effect from 1 November 2022. It is mandatory for the taxpayers to report minimum 4-digit or 6-digit of HSN code in Table 12 of GST-1 on the basis of their aggregate annual turnover in the preceding financial year. इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? हमारा एग्रेट एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या है? दो स्लैब के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, लेस देन 5 सीआर और मोर देन 5 सीआर। अगर तो आपकी टर्नओवर जो है वो है मोर देन 5 सीआर, तो उसके लिए एचएसएन कोड जो आपको देना है मैंडेटरी, डेट इज 6 डिजिट। और अगर आपकी टर्नओवर जो है वो है लेस देन 5 सीआर, तो उसके लिए एट प्रेजेंट जो अभी चल रहा है एचएसएन कोड वो 2 डिजिट है, जो कि मैंडेटरी आपको देना है। तो अब 2 डिजिट से 4 डिजिट होने जा रहा है। अगर आपकी टर्नओवर 5 सीआर से कम है तो आपको एचएसएन कोड जो है वो 4 डिजिट का देना पड़ेगा टेबल 12 के अंदर। तो अब हम देखते हैं, तो इसकी जो फेज 2 है वो आ गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022। टैक्सपेयर्स विद एग्रेट एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़। अगर तो आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर तक है, तो उसके लिए क्या है? Taxpayers are required to mandatorily report 4-digit HSN। तो उनको कितने डिजिट देने हैं? 4 डिजिट HSN कोड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड फॉर एंटरिंग HSN। जब भी हम वहां पे डालते हैं तो मैनुअल यूजर एंट्री वहां पे अलो कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग और अलर्ट मैसेज, जैसे ही अगर आपने गलत भी डाला है तो आपको वार्निंग भी दे देते हैं, shall be shown in the case of manual HSN. However, taxpayers will be liable to file GSTR 1 after manual entry. तो मैनुअल उसको एडिट करके भी आप HSN कोड जो है वो मैनुअल डालने के बाद भी आप GSTR 1 जो अपना फाइल कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि एनुअल एग्रेट टर्नओवर जिनकी टैक्सपेयर्स की 5 सीआर से ज्यादा है, तो taxpayers are required to mandatorily report 6-digit HSN code for the goods and services. Manual user entry is allowed for entering HSN or description, and warning or alert message can be shown in case of incorrect HSN code. अगर आपने कोई भी गलत HSN कोड डाला तो उस केस में आपके पास एक वार्निंग या अलर्ट मैसेज आ जाएगा। However, the taxpayers will be liable to file the GSTR 1 after manual entry. तो मैनुअल एंट्री करने के बाद अपने वहां पे GSTR 1 जो आप फाइल कर सकते हो। तो फ्रॉम November 1, 2022, phase 2 would be implemented on GST portal and the taxpayers would need to report HSN code in table 12 of GSTR 1। तो फेज 2 जो है वो रिपोर्ट होने जा रही है, फेज 2 को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो फेज 2 के अंदर क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर से कम है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो देना है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड जो देना है मैंडेटरीली कर दिया गया, और उसके बाद ही आप अपनी GSTR 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। ठीक है। और आपने देखा है कि एचएसएन कोड की तो बहुत ज्यादा, पहले एचएसएन कोड जो था पहले 2 डिजिट 2 से उन्होंने किया, 4 4 से 6 6 से 8, तो इस तरह से टाइम टू टाइम वो नोटिफाई करते जा रहे हो और नोटिफिकेशन के अंदर वो बताते जा रहे हैं कि अब आपको एचएसएन कोड जो है वो ये वाला देना है। तो अभी क्या बेसिकली अभी क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर से कम है तो आपको एचएसएन कोड जो देना है वो 4 डिजिट का मैंडेटरीली वहां पर देना है। नेक्स्ट, GSTN issued advisory on sequential filing of GSTR 1 and filing of GSTR 1 before GSTR 3B। इसको लेके भी कई बार हमारे पास एडवाइजरी इशू हुई है पहले भी, कि जिसके अंदर बोला गया है कि GSTR 1 फाइल करें, देन अपने GSTR 3B फाइल करें, सिक्वेंशियल फाइलिंग। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? GSTR 3B के अंदर क्या रहता है? टैक्स पेमेंट। तो कुछ टैक्स पेयर्स पहले क्या करते हैं कि GSTR 1 फाइल कर दो, क्योंकि उसके अंदर तो आपको टैक्स पे नहीं करना।
तो जीएसटी 1 पे कर दो, जिस समय आपको टैक्स पे करना होगा आप जीएसटी 3 भी फाइल कर दोगे। तो जीएसटी 1 जो है हर मंथ की फाइल करते जाओ, अगर मंथली है या फिर क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर की फाइल करते जाओ और जीएसटी 3 भी छोड़ दो। बट इससे पहले भी जब एडवाइजरी आई थी तो उसके अंदर क्या कहा गया था, जीएसटी 1 फाइल करेंगे देन आप जीएसटी 3 भी फाइल करनी पड़ेगी आपको, तो उसके बाद ही आप अपनी जो है जीएसटी 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो अब अगेन एक एडवाइजरी जो इन्होंने इशू की है, जीएसटीएन हैज इशूड एडवाइजरी डेटेड October 21st 2022 on the sequential filing of GSTR 1 and filing of GSTR 1 before GSTR 3B on the GST portal। तो अब सीक्वेंशियल फाइलिंग को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हुए जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी इशू की है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। ठीक है, लेट अस सपोज अब हम बात करते हैं अक्टूबर की। अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर। तो अक्टूबर 2022 की जो जीएसटीआर 1 है उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 11 नवंबर 2022। और उसकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या रहेगी, 20 नवंबर 2022। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आपने अक्टूबर की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो मेक इट श्योर कि उससे पहले मंथ्स की, आपकी जुलाई अगस्त सितंबर जो भी मंथ्स हैं आपकी सबकी जीएसटीआर 1 फाइल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई उसका जीएसटी 3 भी फाइल करना है तो वो भी आपका फाइल होना चाहिए। तो तभी आप अक्टूबर का जीएसटी 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। दैट मीन्स अक्टूबर की जीएसटी 1 को फाइल करने से पहले आपका जितनी भी पेंडेंसी है वो सब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पेंडेंसी खत्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपना अक्टूबर का जीएसटी 1 फाइल कर पाएंगे। और जीएसटी 1 फाइल करने के बाद ही आप अपना जीएसटी 3 भी फाइल करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार क्या करते हैं कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, उन्होंने टैक्स भी पे कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं जीएसटी 3 भी पे कर देते हैं, क्योंकि उसकी ड्यू डेट क्या है 20th है। अगर 20th की जगह हमने 21st को फाइल किया तो उसके ऊपर क्या लगेगा, लेट फीस भी लग जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं जीएसटी 3 को फाइल कर देते हैं, जीएसटी 1 को छोड़ देते हैं, वो बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो उस चीज को भी अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला, अगर आप जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रही हो, आप टैक्स की भी पेमेंट कर रही हो, तो आप अपना जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है उसको भी पूरा कंप्लीट करके रखो। आप जीएसटीआर 1 भी रूटीन में फाइल करो। और अगर आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर रहे हो और आप टैक्स को वेट कर रहे हो कि अभी टैक्स की पेमेंट नहीं कर रही हो, तो उसके लिए भी उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर दी कि जीएसटीआर 1 के बाद आपको 3 भी फाइल करना है, देन जीएसटीआर 1 आप नेक्स्ट मंथ की फाइल कर पाएंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या सेक्शंस में क्या चेंजेस लाए हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सेक्शन 37 एंड 39 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सीजीएसटी 2017 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 18 by 2022। Salary tax dated September 20, 2022 with effect from 1st October 2022. According to Section 37(4) of the CGST Act, a taxpayer shall not be allowed to file GSTR1 if previous GSTR1 is not filed, and as per Section 39(10), a taxpayer shall not be allowed to file GSTR3B if GSTR1 of the same tax period is not filed. तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी रिटर्न्स हैं उन सबकी पेंडेंसी कोई भी आपकी नहीं होनी चाहिए। जीएसटीआर 1 आप करंट मंथ की तभी आप फाइल कर पाओगे जब आपकी पिछली सारी जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल हो गई, तभी आप इस मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। और जीएसटीआर 3 भी आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपने इस मंथ की जीएसटीआर 1 कर ली। तो अगर आपका पोर्टल के ऊपर ही इस तरह से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर दी कि जीएसटीआर 1 पिछली कर दी, 3 भी कर दी, देन आप अक्टूबर की जीएसटीआर 1 करेंगे। और आप ये नहीं कर सकते कि अक्टूबर की मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दूं और अक्टूबर की जीएसटीआर 1 छोड़ दे। अगर आप चलते हो कि अक्टूबर की जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो, ठीक है, तो आपने देखा कि जीएसटीआर 1 आपकी फाइल नहीं हुई, एक तो डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आपका डाटा 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। और सेकेंडली आपको पोर्टल इस बात से क्या होगा, आपको पोर्टल 3B फाइल करने नहीं देगा अगर आपने अक्टूबर की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। तो सबसे पहले आपको जितना बैकलॉग है सितंबर तक का वो क्लियर करना है, देन उसके बाद आपको अक्टूबर 2022 की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, एंड देन तभी आपको पोर्टल जो है वो जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करने देगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली उसने क्या बताया कि सेक्शन 37(4) और 39(10) के अंदर भी उन्होंने थोड़ी सी रिप्रोड्यूस कर दिया, उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए।
A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him. तो outward supply की हम डिटेल कहाँ पे देते हैं? GSTR 1 के अंदर. And section 1310 क्या बोल रहा है? A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods or the details of outward supplies under subsection 1 of section 37 for the said tax period has not been furnished by him. तो बेसिकली यही है, आपको GSTR 1 सारी कंप्लीट करनी है और GSTR 3 भी इससे पहले आपको करंट मंथ की GSTR 1 आपको फाइल करनी है. तो सीक्वेंशियल फाइलिंग को उन्होंने पोर्टल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया. तो बेसिकली ये दो चेंजेस हैं जो कि 1 नवंबर 2022 से होने जा रही है. अभी तक जो मैंडेटरी चेंजेस जो आई हैं वो यही दो चेंजेस आई हैं कि जिसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है उस टर्नओवर जो है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी 5 सीआर से कम है तो आपके लिए एचएसएन कोड देना जो मैंडेटरी डेट इज 4 डिजिट्स. तो अगर आपकी टर्नओवर आप खुद मतलब बिजनेसमैन है या आपका बिजनेस है या फिर आपके क्लाइंट्स की टर्नओवर जो है वो 5 सीआर से कम है तो उस केस में जहां पे भी आपको देना है वो एचएसएन कोड 4 डिजिट आपको वहां पे मेंशन करना है. क्योंकि एचएसएन कोड को लेके बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि आइटम बताते हैं कि मैम इसका एचएसएन कोड क्या रहेगा, 2 डिजिट देना है. अच्छा 2 डिजिट के अंदर चैप्टर के अंदर 4 डिजिट वाले में किस में जाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है अलग अलग हेड्स होते हैं तो डेट्स ऑफ टेक्स्ट अलग अलग है तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर एचएसएन कोड आपको सिलेक्ट करके इनवॉइस के ऊपर भी वही देना और वही आपको जीएसटी के रिटर्न के अंदर भी मेंशन करना है. और सेकेंडली क्या है आपको अपने रिटर्न फाइलिंग के अंदर बहुत ही पर्टिकुलर रहना है और रिटर्न्स अपनी आपको टाइमली सारी फाइल करनी पड़ेंगी और जीएसटीआर 1 सारी कंप्लीट होनी चाहिए और करंट मंथ जैसे कि अभी अक्टूबर 22 की जो हम रिटर्न्स फाइल करेंगे नवंबर के अंदर तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में ही जीएसटीआर 1 फाइल करना है और देन आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है. और अगर आपके कोई अक्टूबर से पहले की भी कोई पेंडेंसी है तो उसको भी बैकलॉग अभी आप अपना कंप्लीट कर लो. So this is all for the day. Thank you for watching this video.